गणेश, जय माता दी, जय माँ सरस्वती, जय श्री सीताराम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आपके जितने भी परिवार है खुश है एवं सुखी है, संपन्न है माता रानी के आशीर्वाद से, और आपकी झोली खुशियों से भर रहा है, आपकी झोली धन दौलत से भर रहा है। आपका जीवन जो है ना, आपका जीवन ग्रोथ पर है, आपके सारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस टॉपिक पर आज की रीडिंग इस टॉपिक पर करेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर आ रहे हैं और आपकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित है, और अब उसको आपको अब उसे समझ आ रहे हैं, आपको अब समझना चाह रहे हैं, आपके पास रहना चाह रहे हैं। तो क्या बता रही है ये दिव्य कार्ड, और कार्ड ही बताएंगी कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं या आपके पास आ रहे हैं। तो जय माता रानी, गाइड करे माता रानी। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माँ के आगे एंजल, थैंक यू। जय माँ आदिशक्ति, जय महाराज। पहला ही कार्ड डेविल का आया है, और थर्ड पार्टी जो है ना, इनको ब्लैक मैजिक करके अपने जो है ना अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने कंट्रोल में रखा है। तो इसका भी न्याय होगा, जस्टिस आया है दूसरा कार्ड। और क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वांड्स, जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू। दैट सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम डेक में आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी के चंगुल से आपका पार्टनर आज़ाद हो रहा है। आपके पार्टनर को जो है ना ब्लैक मैजिक करके, यानी कि उसको काला जादू करके अपने अंडर में रखा था, ताकि आपसे लड़े, आपसे झगड़ा करे और आपको घर से निकाले। और क्योंकि थर्ड पार्टी आपके रहते हुए किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे थे, उसको कोई चीज़ का जो है ना बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा था, ना ही उसको ना ही आपके पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा था, और ना ही आपके पार्टनर का धन। तो जो है ना थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने ब्लैक एनर्जी से काला जादू करके अपने कंट्रोल में रख करके तब जा करके आप पर वार करते थे। इसलिए तो आपका पार्टनर आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और अभी भी जो है ना आपके पार्टनर जो है ना नो कांटेक्ट में है, आपकी सपोर्ट में नहीं है, थर्ड पार्टी के सपोर्ट में है, और पूरी तरह से जो है ना अभी उसी के सपोर्ट में है, थर्ड पार्टी के सपोर्ट में है, उसी के सपोर्ट से आप पर जो है ना इग्नोर आपको करता है, और आपसे बात ज़्यादा नहीं करता है, और आपसे जो है ना आपसे नो कांटेक्ट में है। वो आपको देख रहा है, आपकी ओर आना चाहते हैं, लेकिन उसको रोक रही है ये ब्लैक एनर्जी। उसको डर लग रहा है कि उसके अंदर इस तरह से डर बैठ चुका है कि आप उसे पहचान चुके हैं,
आप उसे जान चुके हैं और उसे आप समझ चुके हैं। अब आप अपनी एनर्जी में उसे शिफ्ट नहीं करोगे, अपनी एनर्जी में उसे शामिल नहीं करोगे। इस बात का उसको डर है, इसलिए वो आपसे दूर दूर रहता है। इस तरह से उसका सिचुएशन है कि वो आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, सीधी तरह आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके मन में बहुत डर है, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ करे तो कहीं उसे आप छोड़ करके कहीं दूर ना चले जाओ। इसलिए जो है ना वो किसी तरह का बदसलूकी आपके साथ नहीं करता है। और उसके मन में बहुत डर बैठ गया है इस बात का कि आप उसे छोड़ करके कहीं चले जाओगे। तो आप दोनों का रिश्ता एक बंधन किया हुआ है। आप दोनों को अलग करने के लिए जो है ना ये डेविल आप दोनों के ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहे हैं, आप दोनों को अलग करने के लिए। ये किसकी एनर्जी है पता नहीं, लेकिन जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो ज़रूर बताएं कमेंट में। तो देखिए आप दोनों का रिश्ता तो जो है ना इस ब्लैक एनर्जी के चपेट में है। और आप दोनों को अलग करने के लिए जो है ना ये डेविल तरह तरह के चाले चलते हैं। आप आगे बढ़ते हैं इस डेविल से। ये डेविल कोई भूत पिशाच राक्षस आपको डराएगा नहीं, आप डरना मत, डराएगा नहीं, क्योंकि ये इंसान ही है। इस तरह से इंसान है, इसके अंदर में जो है ना इसके आत्मा में राक्षस है, इसके आत्मा में राक्षस बसा हुआ है। और ये इंसान जब भी आपको देखेगा तो घूर करके देखेगा, बड़ी बड़ी आँख करके। और आपको जब भी देखेगा तो आँखें इस तरह से उसके लाल लाल हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे कि जिस तरह से आप पर बहुत गुस्सा करता है और बहुत क्रोध करता है। इस तरह से वो इंसान है। उसी इंसान को आप दोनों का रिश्ता शायद मंजूर नहीं, आप दोनों मंजूर नहीं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो है ना एक साथ रहते हैं और बहुत ग्रोथ करते हैं और ये इंसान पीछे ही रह जाता है। इस बात का इसको जो है ना डर है, इसलिए आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं आप दोनों को अलग करने के लिए। तो इस बात का न्याय हुआ है आपके जीवन में। जस्टिस का कार्ड आया है। जो ये आपको अलग करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर भेजते हैं, वही नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं के ऊपर पलटवार हो रहे हैं। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है ना आपको चाहे डराए, चाहे धमकाए और चाहे आपके साथ लड़े, कुछ भी करे, चाहे आपको इग्नोर भी कर ले, लेकिन अब आप जो है ना जिसको जैसा एनर्जी आप पर छोड़ते हैं उसी तरह से वैसा एनर्जी आप रिवर्स में यानी कि पलटवार कर देते हैं, तुरंत ही आप पलटवार कर देते हैं। और आपको ये डेविल क्या क्या करेगा, आपको आपका पार्टनर क्या करेगा, क्योंकि आपको इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप जो है ना एक्शन पर हैं। और आपको अब आप इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। आप ये डेविल जैसी एनर्जी आपको पछाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने मन की सुनते हैं। आप ये सोचते हैं कि हमें पहले आगे बढ़ना है और जो भी पीछे पीछे आएगा मैं अपने साथ उसको ले लूँगा, अगर नहीं आएगा तो वो अपनी जगह पे रहे, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, वो अपनी जगह रहे, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो आपका मन बहुत आपने मजबूत कर लिया है और आप जो है ना अब तोल मोल करके विचार करते हैं, जैसे को तैसा। जो आपको मान सम्मान देगा बदले में आप उसे मान सम्मान दोगे, और जो आपको आप पर अपनापन का हक जताएगा
उसको आप अपना अपनेपन का हक भी जताओगे। अगर नहीं जताया तो आप नहीं जताओगे, जैसे को तैसा। अगर आप पर प्यार दिखाए तो आप भी प्यार दिखाओगे, अगर आप पर प्यार ना दिखाए तो आप भी प्यार नहीं दिखाओगे। तो इस तरह का बदलाव आपके अंदर आया है और ये डेविल जो है ना डर चुका है। ये डेविल डर चुका है कि आप पूरी तरह से बदल गए हैं। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको पछाड़ नहीं सकता है। इसलिए ये डेविल पूरी तरह से डर गया है, आपसे मुंह छिपाता फिर रहा है। वो कभी भी आपके सामने आने की हिम्मत अब उसमें नहीं है। इस तरह से वो मुंह छुपा के फिरता है कि आपके सामने कभी भी नहीं आ पाएंगे। आप वो डेविल जो है ना बिना मतलब का आपसे दुश्मनी मोड़ लिया है। उसका बहुत बुरा अंत शुरू हो चुका है और उसने जो कुछ भी किया है उसका भरपूर उल्टा फल उसको मिल रहा है। उन्होंने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिल रहा है। अपने कर्म के चपेट में वो पूरी तरह से जो है ना आ गए हैं। और देखिए, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपको अब किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने ही धुन में मगन हैं। इस तरह से कि अब आप किसी को अपने मन में किसी को वो जगह उस जिस जगह पर आपके मन में जिस जगह पर आपके पार्टनर रहते थे उस जगह पर आपने ईश्वर को बिठा लिया है। ईश्वर को अपनी जगह पे उस जगह पे ईश्वर को बिठा लिया है और ईश्वर को अब वो मान सम्मान दे रहे हो जो पार्टनर को देते थे। वही मान सम्मान अब आप ईश्वर को देते हो। तो ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहा है। आप जो एक देवता की तरह अपने पार्टनर को पूजते थे, एक देवता की तरह अपने पार्टनर को मानते थे, तो उस जगह पर आपने ईश्वर को बिठा लिया है। इसलिए ईश्वर जो है ना अब आपके साथ न्याय कर रहा है। पार्टनर अगर सीधी तरह से जब तक जो है ना अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक आपके पास जो है ना नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक ईश्वर आपके पास आने नहीं देगा। पूरी तरह से शॉर्ट्स ले करके खड़े हो चुके हैं। जब तक अपने आप को सुधारोगे नहीं तब तक मेरे भक्त के पास मत आओ। इस तरह से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। तो आप जो है ना आप अपने करियर पर फोकस दे रहे हैं पूरी तरह से। आपको आगे बढ़ना है। आपने सोच लिया है कि जब तक मैं आगे ना बढ़ूं, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं, तब तक आप अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। आप दिल से किसी को अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब आप जो है ना अपने मन में अपने दिल में वो फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए नहीं रखते हो। वो प्यार अब आपका वो प्यार भी नहीं रहा। आपकी पार्टनर को देने के लिए वो प्यार भी नहीं रहा, वो फीलिंग भी नहीं रही। अब आप इस तरह से हो गए हो कि अब आप अकेले चलने का फैसला कर लिया है। तो देखिए, सिचुएशन के हिसाब से चलिए। अगर आपका पार्टनर सुधर जाए, आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना। जो है ना सामने से माफ़ कर देना। दिल से जो अगर माफ़ नहीं करोगे तो ठीक है, आपको बहुत घाव दिए हैं और बहुत दर्द दिए हैं। इसलिए आप जो है ना अपनी सारी फीलिंग्स को, सारे दुख, सारे जितने भी इमोशन से सब आपने कंट्रोल कर लिया है। उनके लिए बंद कर दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है। और जो है ना और आप अपने पर पूरी तरह से मेहनत करते हैं। अपने आप पर अपनी एनर्जी लगा रहे हो। अब आप उदास नहीं हो। जो पहले उदास रहते थे आप उदास भी नहीं हो, दुख भी नहीं, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने करियर से आप परेशान हो, लेकिन उस मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और अपने बारे में सोचते हो तो आपको वो सब मिलेगा जो आप सोचते हो। और ये जस्टिस का कार्ड, तो आपके पार्टनर के जीवन में अब नई शुरुआत होगी।
ये जो है ना डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि उसका घमंड अब चूर-चूर हो गया है। उसका घमंड, उसका अहंकार सब ख़त्म हो चुका है। अब वो आपको पाने के लिए जो है ना ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उस घमंड को जो है ना ईश्वर काट रहे हैं, छाँट रहे हैं। अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे जो है ना आपकी करियर में शामिल होना चाहते हैं और आपके पैसों पर उसका नज़र है और आपके करियर में शामिल होना चाहते हैं, फिर से आपको पाना चाहता है। तो डेथ का कार्ड नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। तो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि उसके जीवन में जितनी भी बुरी आदत थी और जितने भी उसके मन में ब्लैक एनर्जी था और जितना भी उसके मन में आपको लेकर के घमंड था, अहंकार था, उसको उस घमंड अहंकार का जो है ना अंत हो रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। जिस तरह से आप चाहोगे उसी तरह से आपको आपका पार्टनर मिलेगा। तो आपकी ओर बढ़ना चाहता है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत आएगी, नया प्यार आ रहा है और नए जीवन का जो है ना नए जीवन की शुरुआत होगी और सब कुछ नया होगा। जो आप चाहोगे वही आपको मिलेगा। ईश्वर से आप इस तरह से जुड़ गए हैं कि आपकी सारी इच्छा अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो है ना आपके पार्टनर के मन में ये कन्फ्यूज़ थे कि आप जो है ना किसी से बात तो नहीं करते हो, कोई और तो नहीं है। वो बहुत सारी बातें सोच रहा था, तो ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण हो रहा था, ये ब्लैक एनर्जी के कारण हो रहा था। तो आपने जो है ना अपने आप को कंट्रोल किया है, तो उसी को देखता हुआ आपके पार्टनर जो है ना उसके मन में जितने भी कन्फ्यूज़ थे वो बाहर निकल गए हैं और वो उसकी अब बुद्धि जो है ना काम नहीं कर रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप अ अ, उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें, आपके पास कैसे जाएँ, किस मुँह से जाएँ। उसको अपनी गलती का जो है ना एहसास हो रहा है। आपके पास वो जाए तो जाए कैसे, किस मुँह से जाए? अगर उसके मन में ये डर है कि अगर वो जाए तो कहीं आप उसे मना तो नहीं कर दोगे, आप अपने पास आने तो नहीं दोगे? तो इस बात का उसको डर है। तो उसने जो फीलिंग रखी थी, जो है ना उसके मन में जितने भी विचार थे वो सारे विचार का अंत हो रहा है। आपको पहचान चुके हैं, आपको जान चुके हैं और जितने भी उसके मन में कन्फ्यूज़ थे, वो सारे कन्फ्यूज़ दूर हो रहे हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपको वो जान चुके हैं कि आप दयावान हैं। आप जो है ना एक दिव्य आत्मा है, आप दयावान हैं, आप किसी को नहीं रखे हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, कोई भी आपका पार्टनर नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं और आप दया के चलते सबसे बातें करते हैं। आपका दिल बहुत साफ़ है और ये क्लियर वो समझ गए हैं, जान गए हैं, ये क्लियर कट उसको अब वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ पता लगा लिया है कि अब आप दयावान हैं, आपका दिल बहुत साफ़ है, सबको अपना मानते हैं इसलिए आप सबसे बात करते हैं। लेकिन उतना बात नहीं करते हैं जितना जितना उनको चाहिए उसी हिसाब से आप बात करते हैं। आप दया भी दिखाते हो, अपने आप पर कंट्रोल भी रखते हो और लोगों को अपने सपोर्ट में भी रखते हो। तो आप बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, इस बात का पता उन्होंने लगा लिया है। उसको जो है ना इस बात का पता चल गया है कि आप बहुत चालाक हो। जो है ना लोगों को आप इमोशंस के द्वारा, अपने दया के द्वारा, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हो। तो जो है ना आपको आप जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप अपने पार्टनर से जो दूर हैं, इस बात का जो है ना आपके जीवन में जो 3 महिलाएँ हैं वो शत्रु तीनों महिलाएँ
बहुत आपके रिश्तों के लिए मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं कि आप दोनों ये महिलाओं की मनसा यही रही कि आप दोनों अलग हो जाएं। तो बहुत जो है ना हंसी मजाक कर रहे हैं और आप दोनों के को देख करके बहुत हंस रहे हैं और एकजुट होकर के बातें कर रहे हैं आप दोनों के खिलाफ कि आपका रिश्ता जो है ना अब नहीं सुधर सकते हैं। तो ये लोग जो है ना चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा जो है ना चारों तरफ से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं आप और आपको देख रहे हैं कि थोड़ी सी भी आप लापरवाही की, थोड़ी सी भी भूल अगर किए तो आपको ये तीनों महिलाएं ले डूबेगी। आप पर जो है ना बहुत सारे लोगों की नज़र है, आप अकेले हैं और आप ना दुश्मनों की घेरे में हैं। दुश्मन चारों तरफ से आपको घेर लिया है, घेर करके आप पर नज़र बना करके रखते हैं और आप बीच में हैं। एक सकारात्मक एक दिव्य आत्मा है, दिव्य सहारे के द्वारा आप चलते हैं, ईश्वर के द्वारा सपोर्ट में हैं। तो ईश्वर भी आपको गिरने नहीं देगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये आप जो है ना आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि दिव्य शक्तियाँ अपने ही दिव्य एनर्जी में आपको रखा है। आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे जितना भी एफर्ट लगा ले, जितना जोर लगा ले, आप तो द वर्ल्ड में छा जाओगे। आप धीरे धीरे करके आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपकी इच्छा है। तो देखिए आप पर बहुत सारे लोगों की नज़र है, आप अपने ख्याल रखना और अपनी सुरक्षा खुद करना और जो करना है ईश्वर करेंगे। आप सिर्फ शांत रहना और चुप रहना और जिन लोगों को आप जानते हैं जो आपका शत्रु है और इन लोगों को आप इग्नोर करना, बाकी ईश्वर संभाल लेंगे। ईश्वर जो है ना आपकी संरक्षण में खड़े हैं। आपको जब आपने ईश्वर पर भरोसा रखा है, डिवाइन पर विश्वास रखा है, तो आपको गिरने नहीं देगा। तो जय माता दी, जय राधे कृष्ण। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।